बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1, हिमालय और हम। ठीक है, हिमालय और हम। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। आओ बात करें सबसे पहले भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है। दूसरा, हिमालय को विशेष क्यों माना जाता है। और आगे है, पर्वतीय स्थानों की प्राकृतिक सुषमा कैसी होती है। ठीक है, चलिए है इन विषयों के बारे में बातें करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक, उससे पहले है हिमालय यानी बर्फ का घर। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं। देश की रक्षा में सजग खड़ा यह प्रहरी जल संसाधन, वन संसाधन, खनिजों, पर्यटक, उद्योग आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में यही बताया गया है कि भारत का रिश्ता हिमालय के साथ कितना गहरा है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अर्थात बच्चों, कवि बता रहा है जो हमारी धरती पर एक हिमालय खड़ा हुआ है वो इतना विशाल, इतना ऊंचा है, उसकी चोटी इतनी ऊंची है, ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई मुकुट सजा हो। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज ही, अर्थात पर्वतों का सबसे जो राजा है वह हिमालय है जो हमारी धरती पर खड़ा हुआ है। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वर्ण वर्ण मुख निरावरण, मुख निरावरण। अर्थात यहाँ पर कवि बता रहा है कि यह इतना ऊंचा है कि मानो ये धरती को अंबर को छू रहा है और इसकी जो चरण है वो कहाँ है, मानो जैसे पाताल में है। और इसका जो बचपन है एक गंगा की तरह निर्मल और बिल्कुल पवित्र है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात हिमालय कह रहा है यदि जब तक हमारी धरती पर, भारत की धरती पर हिमालय खड़ा है तब तक हमें नहीं जरूरत है कि हम किसी के भी आगे मस्तक झुका सके। अर्थात हिमालय इतना विशाल है कि वह हमारी रक्षा करता रहता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। अर्थात जब अरुणोदय, जब सूर्य उगता है तो पहली जो किरण आती है वो इसी हिमालय पर्वत को छूते हुए ही आती है। और जब संध्या होती है, जब सूर्य छिपता है तो इसकी लाली जब इस पर्वत पर झूमती है, इसे छूती है, तब सूर्य का उदय और अस्त दोनों ही होते हैं। ताकि हैं इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या जैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। वो कहने जो शिखर है इनकी माया ही अनोखी। अर्थात ये पर्वत पहाड़ों की माया इतनी मनोहर है कि इन्हें देखने वाला खुद अपनी सुध बुध भूल जाता है। इस धरती का हर हलाल खुशी से उदय अस अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात कवि कह रहा है कि गिरिराज का, पर्वत का जो राजा है, गिरिराज जी का हमारे भारत से ऐसा ही नाता है कि वह हमारी चारों तरफ से हमारी रक्षा करते रहते हैं। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। अर्थात जब सूर्य उगता है तो वह अपनी किरण बिखेरते हुए इस हिमालय को छूकर जाता है। अर्थात इसके चरणों में जैसी गंगा बहती है, ऐसा लगता है मानो इसका सारा बचपन इस गंगा में बीत गया। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। अर्थात यह जो पर्वत है, ये जो गिरिराज जी हैं, इन पे हमेशा हरी भरी क्या रहते हैं, पेड़ पौधों से यह संपन्न रहता है। तो ऐसा लगता है हमारा देश कितना हरा भरा और सुख समृद्धियों से भरा है। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है,
गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, अर्थात इसका पदचल तल अर्थात इसके चरण छूने वाले जो वेद हैं वो भी इसकी गाथा को गाते रहते हैं, क्योंकि भारत का हिमालय से एक अनोखा ही नाता है। जैसा ये अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अर्थात जैसे ये हिमालय अडिग है, अपनी अविचल है, उसी तरह इसी धरती पर रहने वाले भारतवासी भी अब कैसे हैं, अडिग हैं और अविचल हैं। अर्थात अपने मन में जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे है कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। अर्थात हम किसी से नहीं डरते, लेकिन कोई अगर हमें ललकारता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। अर्थात हम किसी को बेवजह दुखी नहीं करते हैं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात गिरिराज जी के जो पाताल में चरण कमलों में जो गंगा का वास है, यदि उस गंगा को कोई पी ले तो ऐसा लगता है मानो अब उसके आगे कोई दुख ही नहीं बचा है। अर्थात वह दुख में भी मुस्कुराता रहता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। अर्थात यह इतना ऊंचा है कि जब बादल चलते हैं तो बादल भी इस हिमालय राज से टकरा देते हैं। यदि तूफान चलता है तो तूफान क्या होते हैं, इससे टकराते हैं और वापस लौट जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। अर्थात जब जब देश पर संकट आया तब से अनेक गांधियों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अपने देश को बचाया है। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात इसकी जब छाया होती है ऐसा लगता है जैसे तूफान भी शर्मा रहा हो, तूफान भी इसके पास आने से डरता है, क्योंकि यदि इसने चिराग जलाया है तो वो तूफान भी नहीं बुझा सकता। अर्थात ये इतना विशाल है, इतना ऊंचा है कि इसको आसानी से कोई पार नहीं कर सकता। अर्थात कहा जाता है गिरिराज जी का हिमालय का भारत के से कुछ ऐसा ही नाता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है आपको यह पंक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। धन्यवाद।